29 मार्च के बाद अब कौन सी तबाही दस्तक देने को तैयार है? क्या सच में कलयुग का अंत नजदीक आ गया है? क्या कहती है भविष्य मालिका? कलयुग के अंत को लेकर कौन कौन सी बीमारियां दुनिया पर हाहाकार मचाने के लिए तैयार है? 29 मार्च को इस बुरे युग की शुरुआत क्यों माना जा रहा है? कैसे 2025 सबसे बड़ा साल साबित हो सकता है? क्या इन परेशानियों से बचना मुमकिन है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जी हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। 2025 में होने वाली सभी घटनाओं का विवरण किसी आम शख्स या किसी आम किताब में नहीं मिलता, लेकिन इस घटना के बारे में जानकारी देने वाले महान सच ग्रंथ है भविष्य मालिका, जिसमें बीते गए कल, वर्तमान और आने वाले भविष्य के बारे में कई हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियां दी गई हैं। और इन्हीं में से एक है साल 2025। इन महान ग्रंथ को एक नहीं बल्कि 5 महान संतों ने मिलकर लिखा है, जिन्हें पंच सखा कहा जाता है, जिनके नाम है अच्युतानंद दास, अनंत दास, जसोबंत दास, जगन्नाथ दास एंड बलराम दास, जिन्होंने कलयुगी मनुष्य को अपने ग्रंथों में उकेरी गई भविष्यवाणियों से सचेत और सतर्क करने की कोशिश की है। और कलयुग से पहले भी इनके अलग अलग युगों में अलग अलग अवतारों का जन्म हुआ है। इन पंच सखाओं का जन्म भगवान के अंग से ही होता है और इन्हें धरती पर भेजने का मकसद होता है भटके हुए लोगों को सही राह दिखाना, सनातन धर्म से जोड़ना, बुरे कर्मों से सुरक्षित करना। इसी खास मकसद के लिए ये अलग अलग युगों में अवतरित होते हैं। जैसे सतयुग में ये नारद, मार्कंड, गार्गव, स्वंभू और कृपाजनम के रूप में आए थे और सतयुग के अंत में अपना काम खत्म करके ये वापस बैकुंठ लौट गए। इसी तरह ये अलग अलग युगों में नए नए नाम और अवतार के साथ प्रकट हुए और ये सभी अवतरित होते हैं जब युग की अंतिम पड़ाव होता है। तो क्या कलयुग का अंत नजदीक है? क्योंकि शास्त्रों में तो कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है और करीब 5,125 साल गुजर चुके हैं, जबकि कलयुग में खात्मे होने में 4,26,875 वर्ष बाकी हैं, जो भी काफी लंबा समय है। लेकिन शास्त्रों के नजरिए से वहां अगर भविष्य मालिका और ग्रंथों की माने तो इनमें कलयुग की वास्तविकता अवधि महज 5,000 वर्ष बताई गई है, जो कि समाप्त होने को है और 2025 सबसे खतरनाक साल साबित हो सकता है। और इस खतरे से भरे पड़ाव की शुरुआत 29 मार्च 2025 मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन शाम 5:50 पर शनिदेव ने मीन राशि में प्रवेश किया है और इस प्रवेश के साथ ही मानव सभ्यता के लिए परेशानियों के दरवाजे खुलने की बात कही गई है, क्योंकि इस दिन चैत्र मास शुक्ल पक्ष भी पड़ा है और हिंदू नववर्ष भी था। नववर्ष, सूर्य ग्रहण और अमावस्या का 29 मार्च 2029 को मीन राशि चलन के साथ समय आना पृथ्वी के लिए अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं है। इस योग से मृत्यु जैसी स्थिति बन रही है। शनि देव के चलन के साथ शुक्र, बुध, राहु, रवि, चंद्र और वरुण, जिन्हें जल प्रलय का ग्रह माना जाता है, ये सभी बाधाओं को जन्म देंगे। इन्हीं सब के योग को देखते हुए 29 मार्च को अशुभ बताया गया है। भविष्य मालिका में अच्युतानंद जी ने बताया है कि जब जब अमावस्या संक्रांति एक साथ पड़ती है तब तब विनाश की लहर उठती है। और बता दें कि अमावस्या संक्रांति का ये योग 2025 में 3 बार बनने वाला है, यानी तबाही के चांसेस 3 गुना बढ़ते दिख रहे हैं, जिससे बच पाना इंसानों के लिए नामुमकिन है। ये समय मानव सभ्यता के लिए एक बुरे काल की तरह साबित होगा। विनाश के बादल धरती को कुछ इस तरह से घेरेंगे कि उम्मीद की किरण नजर तक नहीं आएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, भविष्यवाणी में तीसरे विश्व युद्ध की जानकारी भी दी गई है। अच्युतानंद दास जी ने 2025 में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने की संभावना जताई है। पिछले 2 युद्धों में जितना हाहाकार नहीं मचाया, उससे ज्यादा तबाही ये तीसरा युद्ध मचाने वाला है। इस युद्ध में कई देश युद्ध मैदान में उतर आएंगे, एक दिन दूसरे के जाने दुश्मन बन जाएंगे। इस युद्ध में अपना देश भारत भी शामिल होगा। हालांकि शुरू में भारत इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन जब इसके दुश्मन इसे प्रोवोक करेंगे तब इस पर हमला होगा। भारत अपने बचाव में युद्ध करने का फैसला करेगा और तीसरे विश्व युद्ध का हिस्सा बन जाएगा। बता दें, ये दुश्मन देश और कोई नहीं बल्कि चीन, पाकिस्तान होंगे। चीन सहित 13 मुस्लिम देश एक साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे और भारत का नामो निशान मिटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत इन सभी दुश्मनों को धूल चटा देगा और इस युद्ध को जीतकर विश्व गुरु बनने की ताकत दिखाएगा। लेकिन इस युद्ध में जान माल की हानि बहुत ज्यादा होगी। भविष्य मालिका भी ये गवाही देती है कि इस युद्ध में परमाणु बमों का उपयोग किया जाएगा।
दुश्मन देश एक दूसरे पर परमाणु बमों से हमला करेंगे और ये परमाणु बम कितने घातक होते हैं इसका उदाहरण आपको हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए बम में मिल सकते हैं, जिन पर इतने खतरनाक बमों से हमला किया गया कि इन परमाणु हथियारों की रेडिएशन ने ऐसा अपना माया जाल बिछाया कि सालों सालों तक लोग इनके चंगुल से बच नहीं पाए थे। कई वीडियो पर इस हानिकारक रेडिएशन का असर देखने को मिला, कई बच्चे विकलांग पैदा हुए थे। सोचिए अगर ऐसा ही हमला अलग अलग देशों पर हुआ होता तो दुनिया में कितना खतरनाक महाविनाश देखने को मिलता। इतना ही नहीं, 2025 में और भी आर्थिक संकट आने की संभावना जताई जा रही है। भविष्य मलिका के अनुसार इस साल लोग आर्थिक संकट का सामना करेंगे, जिससे सामाजिक अशांति बढ़ेगी, अराजकता का जन्म होगा, वाद विवाद, लड़ाई, युद्ध, इन सब की चिंगारी फूटेगी। मैक्सिको, यूरोप, लैटिन अमेरिकी देशों पर भी आर्थिक संकट मंडराएगा। ग्लोबल लेवल पर महंगाई का ग्राफ तेजी से ऊपर जाएगा। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि लोगों को 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाएगा। अमीर तो अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन महंगाई की मार गरीब लोगों की कमर तोड़कर रख देगी। रोज़मर्रा की चीज़ें की कीमत आसमान छूने लगेगी, जिससे लोग बुरी तरह से गरीबी और भुखमरी का शिकार होने लगेंगे। ये महंगाई आम इंसानों पर तो अपना नकारात्मक प्रभाव डालेंगे ही, और साथ ही कई देशों पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। व्यापार, अर्थव्यवस्था में भी भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, 29 मार्च 2025 के बाद प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर देगी। सूरज अपनी किरणों से इतनी गर्मी पैदा कर देगा कि इंसानों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तेज़ गर्म हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, जिन्हें लू भी कहा जा सकता है, और इन हवाओं में इतनी गर्माहट होगी जिससे आज तक मनुष्य ने इनका एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। इस जलवायु परिवर्तन का अगर कहीं सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा तो वो होंगे यूरोपीय देश, जहां एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाएं दस्तक देंगी। कहीं पर तेज़ भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे तो कहीं सुनामी की लहरें लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर देंगी। प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता इतनी ज्यादा होगी कि हजारों घर नष्ट हो जाएंगे। देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव नजर आएगा और जिससे देशों की इकोनॉमी बुरी तरह से चरमरा जाएगी। साथ ही सड़क, रेल और वायु दुर्घटनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिससे जान माल की हानि देखने को मिलेगी। हजारों की संख्या में लोग इस महाविनाश के घेरे में आकर अपनी जान गंवा देंगे, आर्थिक संकट से जूझेंगे, महंगाई का सामना करेंगे, युद्धों की वजह से अस्थिरता का जन्म होगा। हर घटना पृथ्वी पर एक नए महाविनाश की दास्तान बयान करने के काम करेगी। कई इलाकों में आग की घटनाएं भी देखने को मिलेंगी। कैलिफोर्निया के जंगल आग में झुलस जाएंगे और देखा जाए तो 2025 में ऐसा हो चुका है। 7 जनवरी 2025 में आग लगना शुरू हुई और 31 जनवरी तक आग के लपटों को शांत किया गया। इस घटना ने लॉस एंजलिस मेट्रोपॉलिटन एरिया, सैन डिएगो कंट्री को बुरी तरह से प्रभावित किया था। पूरे कैलिफोर्निया, अमेरिका, पूरी दुनिया ने इस आग का प्रकोप देखा था। 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 18,000 घर, बिल्डिंग और तहस नहस हुए थे और करीब 57,000 एकड़ जितना लैंड एरिया जलकर मिट्टी में बदल गया। ये तो सिर्फ 2025 की शुरुआत थी, अभी तो पूरा साल बाकी है। एक एक कर कई घटनाएं अभी अपना रौद्र रूप दिखाने वाली हैं। महंगाई, युद्ध के बची कुची कसर पूरी करेगी महामारियां, बीमारियां, जिनसे लोग पूरी तरह से टूट जाएंगे। आपने कोरोना काल तो देखा ही है, जिसमें कई लाख लोगों ने इलाज न मिल पाने की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। अब प्रकृति फिर से इतिहास को दोहराएगी और ऐसी ऐसी महामारियों का जन्म होगा जिनका इलाज ढूंढ पाना ना तो डॉक्टर्स, साइंटिस्ट के लिए मुमकिन होगा और ना ही वैद्य हकीमों के लिए। हर दवाई, औषधि इन महामारियों पर काम नहीं करेगी। सही और जल्दी इलाज न मिल पाने की वजह से अनगिनत लोग मारे जाएंगे, जिससे वैश्विक स्तर पर भय और अराजकता का माहौल देखने को मिलेगा। इस दौरान 64 योगिनी माताओं और चामुंडा माता का संहारक रूप प्रकट होगा। संहार की शुरुआत होगी। पशु बलि के बढ़ते प्रचलन की वजह से देवियां अपना प्रकोप दिखाएंगी और इनका परिणाम अज्ञात और रहस्यमयी घटनाओं के रूप में दिखाई देगा, जिन्हें समझ पाना आम इंसानों के लिए नामुमकिन होगा।
लोगों को अज्ञात आवाजें सुनाई देंगी जो इतनी भयानक होंगी कि लोगों के कानों से खून बहने लगेगा, जिससे भय और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सब 2025 में देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर इन भयानक घटनाओं से सुरक्षित रहना है तो आपको कुछ उपाय करने होंगे। आप त्रिसंध्या माधव नाम का जप करें, श्रीमद् भगवत महापुराण का पाठ करें। इससे हृदय की शुद्धि होगी, मन से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। और जहां सच्चाई, प्रेम, धर्म होता है वहां नकारात्मक परेशानी, मुश्किलें नहीं आती। इसलिए भगवान का नाम लीजिए, दूसरों के साथ अच्छा कर्म कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय सनातन जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।